वक्त जो पार्टी बनाई गई है, क्या उसका मकसद अवाम के मसाइल हल करना है? वो तो मुझे नहीं लगता। अभी तो अपने जो शॉर्ट टर्म सियासी मकासद हैं, उसको हासिल करने के लिए ये पार्टी बनाई गई है। बाकी जहां तक पार्टी बनाने का ताल्लुक है, देखें सियासत करनी है, हर किसी को यह हक है कि वो अपनी पार्टी बनाए। लेकिन अगर इस पार्टी को आप देख लें, इसमें किस नजरिए के तहत ये पार्टी बनी है? क्या इनका मंशूर ये है कि जनाब पाकिस्तान की जो ये आबादी का हिस्सा है या ये वाला हिस्सा है या पाकिस्तान की जो माइनॉरिटीज हैं उनके हकूक के लिए हम फाइट करेंगे? ओवरनाइट एक पार्टी बनाई गई, जिस तरीके से बनाई गई, और उसमें फिर वो उन लोगों को शामिल किया गया जो चंद दिन पहले तक कह रहे थे कि हम तो सियासत से रिटायर्ड हो चुके हैं, हमारा तो सियासत से अब कोई ताल्लुक ही नहीं। अचानक वो लोग इनके साथ इकट्ठे हो गए। तो मुझे नहीं लगता कि इस पार्टी का मकसद अवाम के मसाइल हल करना है। इस पार्टी का मकसद हुक्मरानों के मसाइल हल करना है, और हुक्मरानों का सबसे बड़ा मसला ये है कि जो इस वक्त एक ऐसी जमात है जो अपोजिशन के अंदर है, तहरीक इंसाफ, उसको किस तरह महदूद किया जाए ताकि इनके हक में बेहतर इंतखाबी नताइज निकल सके। ठीक है उसामा, ये सवाल लेके मैं आपके पास आ रही हूँ। आपको क्या उम्मीदें हैं? ज़ाहिर बात है तमाम जो लोग हैं, अवाम के लिए होते हैं ना सियासतदान, और ये अवामी नुमाइंदगान होते हैं, अवाम के मसले उन्होंने हल करने होते हैं। पार्लियामेंट में जाकर वो मसले फिर किस हद तक हल होते हैं, या वहाँ जिस तरह बहस होती है पार्लियामेंट में, जब वॉकआउट किया जाता है इजलासों से, पाकिस्तान के अवाम के पैसों के इजलास होते हैं, वो एक अलग कहानी है, उस पर हम बाद में डिस्कशन करेंगे। लेकिन आपको कोई उम्मीदें हैं कि पुराने चेहरे एक नई छतरी तले जब जमा होंगे तो ये कुछ डिफरेंट करेंगे, कोई तब्दीली दिखाएंगे, क्या करेंगे? ये आपको क्या लगता है? मुझे तो लगता है कि पहले से ज्यादा बुरा करेंगे। जो भी परफॉर्मेंस पहले रही है उससे ज्यादा बुरी परफॉर्मेंस होगी, मुझे इसमें कोई शक नहीं है। इतने मायूसी उसामा गाजी? उसकी वजह यह है, नहीं मैं अर्ज करता हूं, देखिए एक होता है कि आप लोगों के मैंडेट से आ रहे होते हैं, आपको लगता है कि जनाब लोग हमारे साथ होंगे तो हम आगे बढ़ सकते हैं। अगर हमने लोगों को नाखुश किया, अगर लोगों की उम्मीदों पर हम पूरा ना उतर सके तो हमारे लिए फिर मसाइल होंगे। लेकिन जब आप लोगों की वजह से नहीं, आप कुछ अपने कंसिडरेशंस की वजह से, आप कोई अपने केसेस ख़त्म कराने के लिए, आप दीगर मामलात के लिए अगर कहीं जा रहे हैं तो आपने फिर उसी तरह से सोचना है, उसी तरह से देखना है। और फिर आप रो रो के किसी जगह जा रहे हैं और वहाँ जाकर आप बड़े खुश हो रहे हैं कि जनाब हमारे तो मुकदमे भी ख़त्म हो गए, हम आगे देखेंगे अब कि किस तरफ हमें कहा जाता है। यानी एक बकरियों की तरह, जिस तरह जो हाँकेगा उनको कि जनाब इधर को चले जाओ तो उधर को चले जाएंगे। अब देखिए जो बात अतर काज़मी साहब कर रहे थे, एक तो मैं उनका एक अदना सा फ़ैन भी हूँ, तो मुझे बड़ी खुशी है कि मेरे लिए ऑनर है कि मैं स्क्रीन उनके साथ शेयर कर रहा हूँ, तो बड़ी बात है, मैं इस काबिल नहीं। बहरहाल तो अब बात यह है कि वो लोग तो आज खुद कहते हैं जी हमें अभी कोई मंशूर का नहीं पता, हमें नहीं पता कि इलेक्शंस होने या नहीं होने, हमने किसके खिलाफ जाना है किसके खिलाफ नहीं जाना। हम वैसे तो नून लीग पीपल्स पार्टी के खिलाफ हैं लेकिन उस हुकूमत का भी वो हिस्सा है। तो उन्होंने फिर लोगों से क्या आप समझते हैं कि वो तो जिद्दोजहद करने को भी तैयार नहीं है कि इलेक्शंस हो जाए, वक्त पर हो जाए। वो तो देख रहे हैं अच्छा जी जितना भाव होगा देखेंगे, हमें क्या मिलता है, हम जीतने के लिए आए। चलें आपकी तरफ आऊंगी अतर काज़मी। ये जो अभी बातें हो रही थी कि जहांगीर तरीन साहब जो बाहर हैं, सियासी शख्सियत से मुलाकातें होंगी और पता नहीं सीट एडजस्टमेंट के हवाले से भी कुछ खबरें गर्दिश कर रही थी, सियासी इत्तेहाद के हवाले से बातें करी थी, लेकिन डॉक्टर साहब का मौक़िफ़ आपने सुन लिया, वो कह रहे इलाज के लिए गए। वैसे सियासतदानों की ज़िंदगी कितनी मुश्किल नहीं होती, अतर के इलाज के लिए भी जाते हैं तो बड़ी खबरें गर्दिश करना शुरू होती है कि इस मुलाकात के लिए गए हैं, उस चीज़ के लिए गए। लेकिन अगर धुआं होता है तो आग होती है, तो धुआं होता है, वैसे तो नहीं होता ना। आपके पास क्या खबर है, ज़रा शेयर कर दें। देखिए टू बी ऑनेस्ट मेरे पास कोई ऐसी खबर तो नहीं है कि जहांगीर तरीन साहब किसी स्पेसिफिक मुलाकात के अंदर कोई फैसला करेंगे, लेकिन वो एक सियासतदान है। अगर वो किसी सियासतदान से मुलाकात भी करेंगे तो ये उनका राइट है। उन्होंने एक जमात बनाई है, उसमें मुख्तलिफ जमातों से लोगों को इकट्ठा किया है। और पाकिस्तान के अंदर भी अगर आप देख लें, जो नून लीग की क़यादत है उन्होंने जमात के हवाले से मुस्बत बात की है। आप ख्वाजा आसिफ साहब के बयान सुन लें, तारड़ साहब के बयान सुन लें, उन्होंने तो यहाँ तक कहा कि वो तारीफ की कि वो जो पीटीआई को छोड़ के गए वो गद्दारों से निकल के मुहब्बे वतन लोगों में आ गए हैं। तो अब वो बाकी जहांगीर तरीन साहब आगे किससे मिलते हैं, उनका क्या है। लेकिन देखिए इशू ये है कि अगले इलेक्शंस के अंदर जो इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी है उसकी परफॉर्मेंस क्या होगी, उसका एजेंडा क्या होगा, मंशूर पे वो कौन सा पॉइंट होगा जिसके ऊपर वो अवाम को अपने आगे पीछे रैली कर सकेंगे। लेकिन मेन इशू तो ये है ना कि वो कौन सा गैप है जो ये जमात फिल करेगी इस वक्त। क्या वो गैप सिर्फ यहाँ तक महदूद होगा कि इमरान खान के वोट बैंक को डेंट डालना है, या इससे आगे भी कोई चीज निकलेगी? दीगर सूबों के हवाले से इनका क्या प्लान है? इसलिए कि अभी तक आप देखें तो लग रहा है ऐसे है कि पंजाब सेंट्रिक जमात है। तो अगर आप इस्तेकाम पाकिस्तान है तो उसमें तो फिर आपको पख्तून है, आपका जो खैबर पख्तूनख्वा है, सिंध है, बलूचिस्तान है, वहां के लिए आपके क्या
प्लान्स हैं। तो ये सारी चीजें, लेकिन ये एक नई जमात है, इसको थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा। पर अनफॉर्चुनेटली जिस दौर के अंदर ये जमात बनी है, तो इसके किरदार के अतर, ऊपर सॉरी मैं और आपकी बात इसकी काट रही हूँ, political- जमात नहीं है जी। लेकिन लोग पुराने हैं, मंझे हुए लोग हैं। और ये बिल्कुल ना भूला जाए यहाँ पे कि जहांगीर तरीन साहब का बहुत बड़ा किरदार था पीटीआई को बनाने में भी। उनका जहाज, उनका त्यारा हम लम्हा बलम्हा आगा करते थे, जिसको तो कोई भी सब जानते हैं कि जहांगीर तरीन साहब का बहुत बड़ा किरदार था पार्टी अपनी बनाने में, पुरानी जो पार्टी थी। जी बिल्कुल। एक तो मैं छोटा सा कमेंट करना चाहूंगा, जो उसामा गाजी साहब ने बड़ेपन का मुजाहरा किया, मेरे वाले से थैंक यू सो मच, आपके थैंक यू फॉर द काइंड वर्ड्स। दूसरी बात यह है कि देखें, तरीन साहब के ऊपर और अलीम खान साहब के ऊपर 3 साल 4 साल किस किस्म की बातें करते रहे पीडीएम वाले और पीपल्स पार्टी वाले। उनको खुदा न खास्ता एटीएम्स कहते रहे कि जनाब ये एटीएम्स हैं और एटीएम्स की मदद से बड़े बड़े जलसे होते हैं। तो अब तो माशाल्लाह ये इस जमात के अंदर वो दोनों शख्सियात मौजूद हैं, तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये जल्दी बड़े बड़े जलसे करेंगे और पता चलेगा कि इनका क्या है, इसलिए कि